इस प्लान से हम लोग लूज़ करने वाले हैं 4 से 5 किलो वज़न, और वो भी रमज़ान के इस बाबरकत महीने में। सो स्टे ट्यून। सिर्फ 5 चीज़ों से परहेज़, ज़िंदगी आसान। अब क्या सारी ज़िंदगी इसी परेशानी में रहना है कि जब वज़न कम होगा तो वैसा सूट बनाऊंगी, फ़लाना सूट पहनूंगी, जो पड़ा हुआ है वो पूरा आ जाएगा। तो बजाय इसके कि आप कई साल इस कश्मकश में गुजार दें कि मेरा वज़न तो कम होता ही नहीं है, जो मर्ज़ी कर लूँ, तो नाज़रीन, आज मैं जो शॉर्टकट एंड हेल्दी वे जो आपको बताने जा रही हूँ, उससे आप लोग ख़ुद देखेंगे, बल्कि यकीन करेंगे नाज़रीन, कि किस तरह ये मिरेकली एक्ट करेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, अगर आपका वज़न 90 से 100 के दरमियान है तो पहला 10 किलो इतनी आसानी से गिरेगा कि आप खुद को मोटिवेट और एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। मेरा यकीन करें, अगर आप खुद को 1 साल दें कि 1 साल में आपने वज़न कम करना है, तो आप 1 साल ही लगा देंगे वज़न कम करने में। लेकिन अगर आप खुद को 1 माह का टारगेट दें तो इंशाल्लाह 1 माह में ही आपके इंचेस और वेट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मिसबा गज़नफ़र, आपको टॉप 5 में खुशामदीद करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग फ़र्स्ट क्लास होंगे, खुशबाश होंगे, रमज़ान के रोज़े भी रख रहे होंगे और ढेर सारी इबादत भी कर रहे होंगे और अच्छे-अच्छे खाने भी यकीनन खा रहे होंगे। लेकिन क्या आप अपनी सेहत को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि नहीं, या इसको इग्नोर कर रहे हैं? हम सहरी में ये सोचकर खा लेते हैं, बल्कि ज़्यादा खा लेते हैं कि अगले 14-15 घंटे कुछ खाने को नहीं मिलना, और अफ्तारी में ये सोचकर खाते हैं कि पिछले 15 घंटों से भूखे हैं, और जब ईद आती है तो खुद को काफ़ी मोटा महसूस करते हैं और पुराने पड़े हुए कपड़े पूरे भी नहीं आते। तो नाज़रीन, आज मैं आप लोग को जो डाइट प्लान बताने जा रही हूँ, तो इससे इस महीने में आप लोग अगर कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में साइड पे कर दें और कुछ चीज़ों को इन कर दें, तो आप देखेंगे कि 1 माह में ही आप काफ़ी वज़न कम कर लेंगे। मगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस माह में 10 से 15 किलो वज़न कम कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको ऐसा कोई डायरेक्शन देने वाली नहीं हूँ जिससे आप 1 माह में 10 से 15 किलो वज़न कम कर लें, बिकॉज़ इट्स अननेचुरल। मैं आपको किसी ऐसी राह में नहीं लगाऊंगी जिससे आप बाय द एंड कमज़ोरी महसूस करने लगें, आपके बाल गिर जाएँ, आपके नेल्स ग्रो ना करें और आपकी स्किन लूज़ हो जाए। सो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो शुरू करते हैं नाजरीन। पहला नंबर, निहारमू ड्रिंक। सहरी से कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले, आप 2-3 तरह की ड्रिंक्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहला नंबर ये है कि आप चिया सीड लें, इसको ओवरनाइट सोक कर दें और सारी रात इसको पड़ा रहने दें। सहरी से पहले इसको इस्तेमाल कर लें। गर्म करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ही इसको इस्तेमाल कर लें। नंबर 2, या फिर आप ऐसा करें, एक सिनामन की स्टिक लें, दालचीनी का टुकड़ा लें और उसको रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठ के उसको मिक्स करें, उसका कलर भी चेंज हो गया होगा। गर्म करने की ज़रूरत नहीं, रूम टेम्परेचर पे ही पी लें। ये 0 कैलोरी ड्रिंक है। तीसरा ड्रिंक ये आप पी सकते हैं कि आप रात को कोई भी डिटॉक्स वाटर बनाकर रख दें। मिसाल के तौर पर नींबू, खीरे या पुदीने वगैरह को भिगो के रख दें। सुबह उसका पानी पी लें सहरी से पहले। ये ड्रिंक जो है आपके पीएच लेवल को काफ़ी मेंटेन रखेगी। बिलीव मी नाजरीन, अगर सिर्फ 1 माह में इनमें से अगर आप एक ड्रिंक भी पी लें सहरी से पहले, या आप अपनी हैबिट बना लें पूरे रमज़ान के महीने में, तो दिनों में आप खुद को हल्का महसूस करने लगेंगे। इनमें से अपनी पसंद की कोई ड्रिंक चूज़ कर लें और शुरू करें। पतले दिन आपको मुंतज़िर हैं। निहार मुँह ड्रिंक के इस्तेमाल के आधे घंटे के बाद आपने सहरी करनी है। नंबर 2, सहरी। सहरी में आपने सादी रोटी खानी है। लिसनर्स, मैं आपको कोई ऐसी चीज़ करने को नहीं कह रही कि आप लोग खाली पेट रहें। आप लोगों ने अपना आउट ऑफ वे चीज़ मैं आपको गाइड नहीं कर रही। आप लोगों ने अपना पेट भरा रखना है ताकि आपका ध्यान जो है वो अनहाइजेनिक चीज़ों की तरफ ना जाए। आपने क्लीन ईटिंग करनी है और क्लीन ईटिंग को अपना शेवा बना लीजिए। सुबह सहरी के वक्त आपने एक सीधी साइज़ रोटी खानी है। दही का आप 1 पाव ले सकते हैं, लेकिन बलाई और चीनी के बगैर। लस्सी 1 गिलास ले सकते हैं, मीठे के बगैर। नमक आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। सहरी के बाद बाज़ लोग ऐसे हैं जो चाय के बगैर नहीं रह सकते, वो आधा कप चाय ले सकते हैं, जिनको बहुत तलब महसूस होती है। लेकिन चाय में आपने चीनी नहीं लेनी और लो फैट मिल्क आपने इस्तेमाल करना है। मैं आपको खाली पेट चाय कब सजेस्ट कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि चाय खाली पेट मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, बल्कि वो आपकी भूख को भी ख़त्म कर देती है। तीसरे नंबर पे अब हम डायरेक्ट जाते हैं अफ्तार की तरफ। अफ्तार में आप खजूर ले सकते हैं, मगर 1 या 2। इसके बाद सुकून से, जैसा कि मैं करती हूँ, पहले 1 खजूर ले लेती हूँ, उसके बाद सुकून से ठहर ठहर के 1 गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें।
आप भी ऐसे कीजिए, आराम से ठहर ठहर के पानी पिएँ। उसके बाद कोई फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी, जामिश्री वगैरह या कोई भी चटनी मीठे के बगैर। आप चना चाट भी इस्तेमाल कर सकते हैं मलाई क्रीम के बगैर। उसके बाद कुछ लोग फ्रूट्स पसंद करते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, अनानास हो गया। जितने ठंडे होंगे उतना आप अपने आप को फुलफ़िल महसूस करेंगे, मगर इतने ज़्यादा ठंडे ना हों कि आपका गला पकड़ा जाए या दाँत के दर्द की शिकायत हो जाए। ये फल जो हैं वो लो कैलोरीज़ हैं। अगर आपको फिर भी पानी की तलब महसूस हो, किसी भी सीज़नल फ्रूट का जूस ले सकते हैं चीनी के बगैर, या इमली आलू बुखारे का शरबत ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। एक बात बस याद रखें, नो ऑयल, नो शुगर, नो फ्राइड आइटम्स, स्टे ऑर्गेनिक। नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करना है, जामेशीरी, स्क्वाइश, बजूरी, संदलैन वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद नाज़रीन, मगरिब की नमाज़ और दुआओं से फ़ारिग होने के बाद आता है नंबर 4, दैट इज़ डिनर। डिनर से पहले आपने 20 मिनट तक जो भी आपने पहले इफ्तारी में खाया था, आपने वॉक करनी है, मस्ट वॉक करनी है या एक्सरसाइज करनी है। 20 मिनट मिनिमम आपने करनी है। ये बात याद रखिएगा, दुनिया का ऐसा कोई डाइट प्लान नहीं है जो वॉक या एक्सरसाइज के बगैर हो। अगर आप वॉक और एक्सरसाइज के बगैर डाइट डाइट करेंगे तो ये आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी स्किन जो है वो हड्डियों को छोड़ देगी और लटक जाएगी। इसके बाद आपने डिनर में चिकन ले सकते हैं, दही, कबाब और कोई भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीधी साइज़ रोटी के साथ। अगर भूख ख़त्म ना हो तो आप खजूरें खा लें, 2 खजूरें खा लें, 2 से ज़्यादा नहीं। फिर नाज़रीन, उसके बाद इशा की नमाज़ का दौर शुरू होता है। इशा की नमाज़ और उसके बाद तरावी। तरावी इतनी इतनी देर के बाद हमें फिर भूख का एहसास होता है। उस भूख के लिए आप जो है वो कोई दूध वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं 5वें नंबर की तरफ, डेट इज़ आफ्टर डिनर और लास्ट मील ऑफ द डे। आप कोई शुगर फ्री ड्रिंक भी ले सकते हैं या आधा कप दूध ले सकते हैं फ़ैट के बगैर। ग्रीन टी भी ले सकते हैं, लेकिन भूख के लिए आप दूध सबसे बेहतर है, लेकिन याद रखिए उसमें मलाई ना हो। और याद रखें कि आप लोगों को कोई ना कोई ड्रिंक पी कर ही सोना है, चाहे सुबह वाली कोई ड्रिंक पी लें, डिटॉक्स वाटर पी लें, व्हाटएवर। ये सबसे आसान डाइट प्लान है जो मैंने आपको बताया है। इससे आप आसान कोई दुनिया का डाइट प्लान नहीं हो सकता। 5 चीज़ों को आपने बस नोट रखना है, जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं। 5 ही मील्स होते हैं कि आपने सहरी के से पहले जो ड्रिंक्स लेनी है, सहरी में आपने ध्यान रखना है, इफ्तार में आपने ध्यान रखना है, इफ्तार के बाद आपने वॉक वगैरह करनी है, और उसके बाद आपने जो डिनर करना है, डिनर में भी ध्यान रखना है, सीधी साइज़ रोटी वगैरह इस्तेमाल करनी है और शुगर वगैरह को से नो करना है। देन आखिरी में आपने कोई ड्रिंक वगैरह पी कर सोना है। मैंने आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जो आपके लिए मुश्किल हो। मैंने सारी आपको वो चीज़ें बताई हैं जो घर में मौजूद होती हैं। आसान डाइट प्लान को फॉलो करें, पतले होकर ढेर सारी सेल्फीज़ और पिक्स बनाएं ईद पर, और मुझे दुआ में याद रखें, क्योंकि इस डाइट प्लान को ऑप्ट करके आप पतले तो आप हो ही जाएंगे मस्ट, इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।